हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में हम मोटे भी नहीं होते, एक दिन में हम पतले नहीं होते। आज लगातार 2 दिन मैं पूरा रेस्ट की हूँ और खूब अच्छे से सोई हूँ। फेस देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा हमारी नाकें फूल गई हैं, कितनी ज़्यादा हमारी आंखें फूल गई हैं, कितना ज़्यादा हमारा फेस फूल गया है। 2 दिन पूरा मैं कोई काम नहीं की हूँ और मेरा मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा पूरी तरीके से हम रेस्ट लेते हैं और हम आज हमारा तीसरा दिन है। सुबह के भी बजे हैं 7 बजे से दिन की शुरुआत करते हैं। बच्चों का स्कूल का छुट्टी है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। सबसे पहले हम थायराइड की दवा लेते हैं। आज हमारा पूरा का पूरा रूटीन पूरा ख़राब रहेगा, क्योंकि हम जब अपने रूटीन में रहते हैं, सुबह जग जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी वॉक करने से सिर्फ आपका वज़न कम होगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अगर आप डाइट करते हैं तो वॉक से आपका वज़न कम होगा। वॉक से आपका बेली फैट कम होगा, थाई के फैट कम होंगे, ब्रेस्ट के फैट कम होंगे। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं ना तो हमारा पूरा शरीर जो है आगे पीछे, मतलब लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं, आगे पीछे, मतलब जैसे हम हाथ, जितना ज़्यादा हमारा पैर चलता है साथ ही साथ हमारे हाथ भी चलते हैं जब हम वॉक करते हैं। तो इससे ये है कि हमारे ब्रेस्ट का भी फैट कम होता है और हमारे थाई के भी फैट कम होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सुबह सुबह तांबे के बर्तन में पानी रखा होता है पतदेव जी के लिए, उसी से मैंने 1 गिलास ले करके थायराइड की दवा खाई है। और आजकल हमारे पतदेव जी को सुबह नींद में भी चाय पीने की आदत हो चुकी है। जैसे ही बिस्तर से उठते हैं चाय चाय करने लग जाते हैं। तो सुबह सबसे पहला ये ज़रूरी काम होता है बिस्तर से उठते ही चाय बनाने का, या फिर वॉक जाती हूँ, वॉक से आने के बाद चाय बनाना। चाय बनाने के लिए मैंने रख दिया है, उसको अच्छे से खौलने देते हैं। और यहाँ पे आलू इसको उबलने के लिए रख देते हैं। आलू बड़े भी साइज़ के थे, छोटे भी साइज़ के थे, लेकिन अगर उबलने के लिए इनको रखना है तो इनको क्या करते हैं, छोटे साइज़ के आलू को मैंने धुल करके कुकर में चढ़ा दिया। 2 सीटी में अच्छे से उबल जाएंगे। जब तक हमारी आलू उबल रही है तब तक हमारी चाय भी अच्छे से खौल चुकी थी। और इसको छानते हैं, बिटिया को और पतदेव जी को चाय दे आते हैं। क्योंकि अभी मैंने खाई है थोड़ी देर पहले थायराइड की गोली। थायराइड की दवा लेने के 30 से 40 मिनट बाद ही हम कुछ खाना पीना शुरू करते हैं। तो चाय वाय देने के बाद ये आलू में 2 सीटी आ चुकी थी। मैंने सोचा चलो भाई इनको भी हम छील करके साइड में फ्राई व्राई करके रख देते हैं, फिर उसके बाद अपना झाड़ू पोछा का काम शुरू करते हैं। पतदेव जी मार्केट निकल चुके हैं। चाय पी करके, सब्जी घर में नहीं थी, यानी हरी भरी सब्जी जो ख़त्म हो चुकी थी वो सब्जी लेने गए हैं। देखते हैं मार्केट से क्या ही मिलता है। तब तक हमने आलूओं को मैश कर दिया है और इनको अच्छे से फोड़ दिया है। गोलू बाल बनवाने गए अपने पापा के साथ, गौरी घर में है और मैं अपना किचन के काम में जुटी हुई हूँ। आज आलू के पराठे बन रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीने बाद आलू के पराठे बन रहे हैं। पराठे तो बनते थे लेकिन नॉर्मल पराठे बन जाते थे। आज मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना देते हैं काफ़ी दिन बाद। तो सबसे पहले इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा तड़का दे करके उसके बाद इसमें मसाले डाले हैं। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद आलू ऐड कर देंगे। खूब अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। वैसे तो आलू के पराठे जो बनते हैं ना, सिंपल आलू, इसमें चटनी वगैरह मसाले वगैरह डाल करके बना दो तो वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जितने अच्छे फ्राई किए हुए आलू के पराठे लगते हैं उतने अच्छे कच्चे वाले आलू के नहीं लगते। हाँ, अगर आपको जल्दी है तो आप वैसे आलू में सारे मसाले डाल करके बना सकती हैं, लेकिन अगर फ्राई करके बनाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा। साथ ही इसमें खूब सारा स्वादानुसार धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसको बस छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए पत्ती डाल करके। और जब तक हमने झाड़ू पोछा, स्नान ध्यान किया, तब तक हमारे पतदेव जी सब्जी लेकर के आ चुके थे। मतलब स्नान हो चुका है, पूजा नहीं हुई है, तब तक ये सब्जी लेकर के आ चुके थे। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं सब्जियां क्या क्या लाए हैं। बहुत सारी सब्जियां आई है। इतनी सब्जियां, जिस दिन सब्जियां आ जाती हैं ना, पूरा दिमाग ना रहे तो भी सब्जी दिमाग से ही नहीं रहता। सब्जी आ जाती है तो फ्रिज में ऐसे पूरा भरा पड़ा रहता है। तो कुल सब्जियां मिला करके ये 2-2 केजी लाए हैं और चलते हैं, बस इनको फ्रिज व्रिज में लगाते हैं अपने। और पूजा करके सबसे पहले हम किचन में आ जाते हैं। आप लोग पूछते हैं नाश्ता करते हो कि नहीं। देखिए, जब लोग सब घर पे रहते हैं ना तो हमें नाश्ता करने का टाइम नहीं मिल पाता। सुबह चाय ले लेती हूँ, उसके बाद फिर काम में लग जाती हूँ। जब सबका स्कूल होता है तो सब लोग खा पी करके अपना स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैं अपना नाश्ता करूँ, दोपहर का लंच करूँ, कुछ भी करूँ, उससे मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन जब बच्चे घर पर रहते हैं ना और पतदेव जी घर पर रहते हैं तो बस पतदेव जी और बच्चों का ही ध्यान रहता है, हमारा ही नहीं। हमारे घर में मतलब हमारे मतलब इंडियन हाउसवाइफ जितनी होती है ना, अपना ध्यान न रख के सबसे
पहले परिवार का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे मैंने चटनी बनाई है। आजकल मैं जो चटनी बना रही हूँ अलग तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले जो टमाटर है उनको कद्दूकस कर ले रही हूँ और धनिया की पत्ती और मिर्ची को पीस ले रही हूँ। इससे क्या है ना, इतनी बढ़िया चटनी बन जा रही है। जैसे हम टमाटर पीस कर दे देते मिक्सर ग्राइंडर में ना, तो उतनी अच्छी चटनी नहीं लगती। और टमाटर को आजकल मैं घिस करके कद्दूकस करके चटनी बना रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आलू के पराठे के साथ धनिया की चटनी तो मतलब बढ़िया ही रहता है। साथ में दही हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा। आटा भी मैंने यहाँ पे फटाफट से लगा दिया है, आटा लगा दिया है, चटनी पीस करके रख दी है। मैंने बोला सब लोग स्नान करके आओ, फिर गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाते हैं। जब तक सब लोग स्नान करेंगे तब तक हम फटाफट से अपनी सब्जी लगा देते हैं। अभी तो पहले की थोड़ी बहुत सब्जियां थी, पूरा फ्रीज मैं आपको दिखाऊंगी, अभी पूरा का पूरा फ्रीज एकदम से भर चुका है। जो सब्जी लाए हैं ना 2-2 किलो 2.5-2.5 किलो में, आजकल सब्जियां बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं। भर भर के आप लोग सब्जियां खाइए, अपना वजन घटाइए। देखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा वजन सिर्फ क्या कहते हैं एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज वॉक कर लें, जब तक आप अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगी, यानी आप सही डाइट नहीं लेंगी, तब तक आपका वजन कभी भी नहीं कम होगा। सही डाइट लेने के लिए आप खाने की कैलोरी को काउंट करके खाएं, जैसे आप बहुत ज़्यादा ना खाएं। और खाने में आप अपने प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वज़न कम करने के लिए। और क्या कहते हैं, जैसे हम पनीर वगैरह खा लेते हैं ना, तो हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती। सही बताऊँ ना, तो मैं इतना पनीर उनीर को तवज्जो नहीं देती जितना हम अपने वज़न कम कर रहे थे। उस टाइम पर मैं क्या खा रही थी, ज़्यादा चने खा रही थी, स्प्राउट वाले चने खा रही थी, खीरा खा रही थी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। दूसरी चीज़ क्या मैं खा रही थी, क्या कहते हैं, पोहा। पोहा मैं बहुत ज़्यादा अपने डाइट में शामिल किया था, क्योंकि पोहा हमारे जैसे मतलब खा लेती थी ना, बहुत देर तक पेट भरा रहता था। पोहा खाने में भी अच्छा लगता था, पेट भी बहुत देर तक भरा रहता था। तो यहाँ पे फटाफट से आलू के पराठे बन रहे हैं, सब्जी लगा दी है। बाकी की सब्जियाँ जितनी साफ की थी वो लगा दी है। बाकी पत्ते वाली सब्जियाँ हैं तो उनको छांटना, अलग करना, उनकी अलग, जैसे पालक है, मेथी है, इनको छांटना वाटना है, तब फ्रिज में रखेंगे। तो मैंने कहा चलो भैया तुम लोग दोनों बच्चों लोग खा लो, उसके बाद फिर हम अपना काम करते रहेंगे। आज आलू का पराठा सिंपल सादा ही बना रहे हैं, वरना बीटरूट रहता है ना, तो मैं आटे में गूंथते समय बीटरूट ऐड कर देती हूँ, तो लाल लाल पराठे बनते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो पराठे को आप अपने अनुसार जैसा मतलब जैसा आप खाना चाहते हैं, क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो क्रिस्प बनाएं, मुलायम खाना चाहते हैं तो मुलायम बनाएं। तो यहाँ तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खाते हैं सब लोग, जैसे ऊपर और नीचे की तली क्रिस्पी हो जाए, इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खाते हैं, मुलायम मुलायम खाते हैं। पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सीखे हों, बस ऐसा हो। तो बस फटाफट से गर्मा गर्म पराठे सीखते जा रहे थे, बच्चे खाते जा रहे थे और मुझे भी भूख जोरों की लगी थी। मैंने कहा चलो भाई बच्चों के खाने के बाद मैं भी खा लेती हूँ। पद्देव जी अपना फुर्सत होंगे, दाढ़ी वाड़ी बना के, बाल बाल कटवा के फिर अपना खाएंगे, कब तक मैं इंतज़ार करूँगी। और इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद और बहुत सारे बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर मैंने कहा चलो हम भी अपना खाना वाना शुरू कर देते हैं। उतने में पद्देव जी आए और कहे कि 1 कप चाय हो जाए। हमने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो, चाय तो इनका छूटता ही नहीं है। तो उनको मैंने चाय फटाफट से बना के दी और उसके बाद बच्चों को पराठे वगैरह खिलाए, जिसको जैसा मन हो। किसी कोई केचप के साथ खाया, कोई हरी चटनी और क्या कहते हैं दही के साथ खाया, कोई अपना दही हरी चटनी केचप तीनों के साथ खाया। और मेरी जो थाली लगती है वो सबसे अलग होती है। मेरे थाली में है लस्सी। लस्सी क्या होता है, हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। लस्सी में आप काला नमक, भुना हुआ जीरा डाल लें, जो कि पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर खाना खाने के 40 मिनट तक आप पानी नहीं पी सकते, लेकिन हाँ खाने के साथ आप दही, लस्सी, छाछ ये सब ज़रूर पी सकते हैं। तो लस्सी तो मैं नहीं लेती क्योंकि इसमें मीठा होता है। छाछ हम ले लेते हैं, बिल्कुल नाम मात्र का, इसमें काला नमक डालते हैं। आज मैं सुबह वॉक पे नहीं गई थी, खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे हम वॉक पे निकल जाएंगे। क्योंकि आज मैं सुबह भी वॉक पे नहीं गई थी, तो कम से कम दिन भर में 1 घंटे की वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वॉक से आप पतले इतना ज़्यादा नहीं होंगे जितना आप अपने खाने पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आप पतले नहीं होंगे। वॉक से हमारा शरीर क्या होता है ना, एक शेप में हो जाता है, जैसे उबड़ खाबड़ इधर उधर रहता है ना। वॉक फ़ायदेमंद है और वज़न घटाने में भी आपकी हेल्प करता है। नहीं आपको यकीन है तो करके देखिए। लेकिन हाँ इसके साथ साथ आपको खाने पे ध्यान हो। ये नहीं कि आप लोग खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो और कैलोरी को खर्च नहीं कर रहे हो, तो आप कितनी भी वॉक करो आपका वज़न नहीं घटेगा। सबसे पहले आप अपने खाने पीने पे ध्यान दो, खाने की क्वांटिटी को कम करो। आप जितना खाते हो उसका आधा खाओ, खाने में प्रोटीन फाइबर ज़रूर लें, तो इससे आपका वज़न ज़रूर मतलब जल्दी कम हो जाएगा। मेरा वज़न कम करने में भैया मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग चुके थे, 3 साल लग चुके। अभी भी मैं खाना पीना शुरू कर दूँ ना तो अभी भी मेरा वज़न बढ़ जाएगा तुरंत, क्योंकि मुझे है थायराइड।
वज़न को बहुत जल्दी बढ़ाता है, वो भी मोटापे वाला थायराइड है। सब्जियां जब से आ चुकी हैं फ्रिज में, मेरा तो काम फ्रिज में ही पूरा का पूरा रह रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा फ्रिज भरा है। इसमें अदरक मिर्ची लेने जाओ तो समझ में आ रहा है कि मतलब कहाँ से अदरक है, कहाँ से मिर्ची है निकालूँ। जो पुरानी वाली सब्जियाँ थी उसको जहाँ पे बॉटल रखते हैं वहाँ पे लगा दी, पूरी भरी 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 सब्जियाँ। ऐसे फ्रिज में आपको पता चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं, बहुत सोच समझ के हाथ डाल के निकालना पड़ता है। मिर्ची, अदरक, और यहाँ पे हमारा दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने कहा फ्रेश फ्रेश पालक आई है, हरी हरी। जब भी पालक आती थी पनीर में बनाती थी। आज मैं आलू मटर और क्या कहते हैं आलू मटर और पालक और बैगन, ये सब डाल करके मैं आलू पालक का साग बनाऊंगी। जबकि पतदेव जी इसमें आलू काटे थे, बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने कहा थोड़ा सा आलू डालते हैं, बच्चों को ये वाला साग नहीं पसंद आता है, बच्चों को पालक पनीर वाला साग पसंद आता है। बच्चों को मतलब ये था कि इसमें आलू न डालो। देखिए मैंने थोड़ा सा आलू डाला, थोड़ा सा बचा लिया, फिर भी आलू ज़्यादा। अभी तो पालक बहुत ज़्यादा दिख रही है ना, लेकिन गलने के बाद ये थोड़ा सा हो गई थी और आलू आलू दिख रहा था, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी एक एक आलू दिखे, पालक ज़्यादा रहे। तो मुझे ऐसा लगा पालक ज़्यादा है, आलू इतना कम पड़ेगा या फिर मतलब सही रहेगा अंदाज से। लेकिन पालक गलने के बाद इसमें आलू आलू ज़्यादा लगने लगी। और साथ ही मैंने एक बैगन छोटा सा कट करके डाल दिया है। स्वादानुसार इसमें नमक और हल्दी जाएगी। तो क्या कहते हैं, बाकी कोई मसाले नहीं डालेंगे, साग हम सिंपल बनाएंगे। मसाले भी आप डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग मसाले भी डालते हैं, लेकिन हम मसाले नहीं डालेंगे। इसमें बस नमक और हल्दी जाएगा मसाले में। अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये सब तो तड़का लगाया था, बस इसको ढक देना है टमाटर डाल के। एक तरफ हमारा साग बस ये पक ही चुका है, इसका पानी पानी जलना मतलब बाकी है, इसको सूखना बाकी ये अच्छे से गल चुका था। मैंने कहा दूसरी तरफ फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। शाम के टाइम भाई मुझे बहुत जल्दी होती है डिनर बनाने की, सबको टाइम से डिनर खिलाने की, क्योंकि जब सब लोग डिनर करेंगे तभी मेरी बारी आएगी। ऐसा होता है ना, जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कोई मैं पहले खा लूँगी तो कोई दिक्कत है, लेकिन सब लोग खा लेते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे मैंने पालक लिया है, मतलब आलू पालक का साग लिया है, एक रोटी ली है, थोड़ा सा सलाद लिया है। ये हमारा रात का डिनर करने के बाद जो लास्ट काम होता है वो किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुलना, गैस साफ़ करना और दूध को फ्रिज में लगाना। ऊपर वाली रैक मैंने पूरी खाली रखी है दूध रखने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले का भी दूध होता है, तुरंत ताज़ा वाला भी दूध होता है। तो बस आज का काम यहीं पे एंड होता है। थोड़ा सा पालक बचा है, थोड़ा सा इसमें मैंने बीन्स निकाला है। सुबह की सब्जी के लिए कटिंग चॉपिंग करेंगे, पालक को साफ़ करेंगे। सुबह भी मैं पालक ही बनाऊंगी, क्योंकि ये 2 गड्डी पालक आई थी। पालक मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो भाई सुबह भी पालक बना देते हैं। रात को तो पालक बना ही था, तो दोनों पालक खत्म हो जाएगी, वरना हरी सब्जियां ना बहुत जल्दी सड़ने लग जाती हैं। यहाँ पे पतदेव जी से मैंने कहा कि आप बीन्स कट करो और मैं पालक को साफ करके कट करती हूँ। और खाना खाने के बाद मुझे लग रहा था कि डाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं गर्म पानी 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी पी के उसके बाद साग वाग तोड़ के 1.5 घंटे बाद मैं सोने जाऊँगी। सो फ्रेंड, अभी रात के बज चुके हैं 8:15 हो रहे हैं। सबका डिनर और रात के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। आज मैंने रात में आलू और सोया मेथी पालक साग खाया था, अपनी पसंद का बनाया था, क्योंकि हर बार तो पालक आती थी तो पनीर बन जाती थी। लेकिन मैंने कहा सीजन जाते जाते मुझे लग रहा है ये शायद आखिरी बार ही पालक आई है, मतलब आएगी अब, जो सीजन वाली होती है, मार्च वाली होती है। और उसके बाद तो फिर से अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा पालक के लिए। और मिलती है पालक, ऐसा नहीं मिलती है, लेकिन जो स्वाद ठंड वाली पालक में होती है वो अलग महीने वाली पालक में नहीं होती है। सो पालक का साग और एक रोटी, साथ में थोड़ा सा टमाटर, डिनर किया, 1 गिलास गर्म पानी पिया। आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज 2 दिन से मैं अपने काम पे नहीं जा रही थी, मतलब वॉक पे नहीं जा रही थी। कल से मैं फिर से पुनः वॉक पे लौटूंगी, क्योंकि बिना वॉक के पूरा दिन ऐसा लगता है ना, बोझ सा लगता है, मतलब अधूरा अधूरा सा लगता है, लगता ही नहीं कि पूरा दिन मैंने कुछ किया है। सुबह उठ जाओ, खुद के लिए टाइम मिल जाता है और अपने रूटीन में रहते हैं, जैसे गर्म पानी पीना, बाकी टाइम से टाइम भी मिल जाता है खाने पीने के लिए और सारे काम टाइम से निपट जाते हैं। आज तो पूरा दिन भाग दौड़ भरा रहा, बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है। लेकिन मुझे ये एक बंडल पालक साफ करना है और थोड़ा सा ये सब्जी कट करनी है सुबह के लिए। उसके बाद सोएंगे 9 बजे 9:30 बजे तक। लेकिन उससे पहले ब्लॉग का एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय श्री महाकाल।